हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 15 मार्च का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 15 मार्च के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था, हल्दी घाटी का युद्ध ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध है ना, ये आपका 18 जून 1576 को लड़ा गया था। और ये जो आपका एनटीपीसी में पहले भी पूछा जा चुका है। तो 18 जून 1576 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अगस्त क्रांति ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो अगस्त क्रांति है ना, ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है कब शुरू हुआ था। तो देखिए, भारत छोड़ो जो आंदोलन है ना, ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि डूरंड कप ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, डूरंड कप जो है ना, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके फैक्ट के बारे में, तो डूरंड कप जो ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल प्रतियोगिता है और इसे जो सबसे पहले 1888 में जो है आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि जो ये किसे दी थी। तो देखिए, अकबर के द्वारा जो जड़ी कलम की उपाधि है ना, ये मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया गया था। तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी, तो ये अब्दुल समद को दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई जो है ये किस इकाई से मापी जाती है। तो देखिए, ओजोन गैस की जो परत की इकाई है ना, ये आपका डोप्सन इकाई से मापा जाता है। तो डोप्सन इकाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। इसके फैक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर पूछा जाए कि ओजोन परत की खोज कब की गई थी, तो 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फब्रे और हेनरी बिस्नोन ने किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके गुणों का जो अध्ययन है ना, वो जीएमबी डॉप्सन ने किया था। उन्होंने जो इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया था। उन्हीं से जो है नाप पर जो है ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 2019 का G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो ये किस देश में किया गया था। तो देखिए, जो G7 2019 में हुआ था ना, वो 45वां G7 शिखर सम्मेलन था। और ये जो आपका फ्रांस के बिरिज शहर में आयोजित किया गया था। तो फ्रांस का बिरिज शहर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, कोबाल्ट धातु ये जो है किस विटामिन में पाया जाता है। तो देखिए, ये जो कोबाल्ट धातु है ना, ये विटामिन B12 में पाया जाता है। तो विटामिन B12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विटामिन B12 का अन्य नाम क्या है, तो कोबालमिन भी इसे कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये साइनोकोबालमिन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रपति अध्यादेश जो ये किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है ना, ये अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो है वो जारी करता है। तो अनुच्छेद 123 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यहीं पे अगर आपका राज्यपाल दिया होता ना, तो फिर राज्यपाल में जो आपका 213 अनुच्छेद करेक्ट आंसर हो जाता। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना, ये आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, ये आपका कतर दोहा में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तुगलामा विधि जो ये किससे संबंधित थी। तो देखिए, ये जो तुगलामा विधि है ना, वो आपका बाबर ने यूज़ किया था। और कब किए थे, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था, इस विधि का प्रयोग जो है बाबर के द्वारा किया गया था। तो बाबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 10 निबल ये जो है कितने बीट के बराबर होते हैं। तो देखिए एक निबल जो होता है वो 4 बीट के बराबर होता है, तो 10 निबल जो है कितने बीट के बराबर होंगे, तो 40 बीट के बराबर होंगे। तो 40 बीट आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए माउस के अलावा इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो देखिए माउस के अलावा जो इनपुट डिवाइस होता है ना, वो आपका कीबोर्ड होता है, जॉयस्टिक्स होता है, स्कैनर होता है, लाइट पेन होता है, माइक्रोफोन होता है। ये सब जो होते हैं वो आपको इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इसमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2019 में कौन सा देश जो है यूरेनियम के उत्पादन में शीर्ष पर रहा था। तो देखिए 2019 में अगर बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम का उत्पादन हुआ था ये आपका कजाकिस्तान देश में हुआ था, और 2020 में भी हुआ था। लगातार जो है ये कजाकिस्तान देश में होते आ रहा है, तो कजाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इमीसेट ये जो किस प्रकार का सैटेलाइट है। तो देखिए ये जो इमीसेट है ना, ये एक सैन्य परीक्षण सैटेलाइट है, तो सैन्य परीक्षण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इमीसेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारतीय सेना को दुश्मनों के बारे में सूचना और उनके रडार के बारे में जो जानकारी देने के लिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि इमीसेट को जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। और इसे कब लॉन्च किया गया था, तो ये 1 अप्रैल 2019 को लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए विजयनगर की राजधानी हम्पी के जो है खंडरों का किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था। तो देखिए विजयनगर की राजधानी क्या है, तो हम्पी है, और इसके जो खंडरों का जो इंजीनियर ने खोजा था ना, वो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने खोजा था। तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हम्पी जो है ये हरियर और बुक्का द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1336 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जीएसटी टैक्स का स्लैब नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये सब जो आपके जीएसटी टैक्स का स्लैब है, तो नहीं पूछा गया था क्वेश्चन में। तो इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में होंगे ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि साइन 15 डिग्री का जो है वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए साइन 15 डिग्री कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले तो आपको साइन 45 डिग्री माइनस 30 करना था। तो ये हमारे कौन सा फॉर्म में आएगा, तो साइन ए माइनस बी के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर आगे के शिफ्टों में पूछा जाए उसके लिए मैं बता रहा हूँ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना था। साइन 15 डिग्री, उसके बाद साइन ए हमारा क्या है, तो यहाँ पे साइन ए हमारा 45 डिग्री है। उसके बाद कॉस हमारा क्या है, तो कॉस 30 डिग्री होगा। कॉस बी यहाँ पे 30 डिग्री, उसके बाद माइनस साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, ये जो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू और कोस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। कितना होता है, तो 1√2 होता है। उसी तरह साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता था। तो यहीं पे जो आपको वैल्यू पुट कर देना था। तो देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे, ये सारे वैल्यू पुट कर देना था। उसके बाद आपको क्या होगा, तो कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना, वो √3 - 1 2√2 आएगा। तो ये जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देख लीजिए यही जो आपका साइन 15 डिग्री का जो है वैल्यू निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस तत्व का जो घनत्व है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए आपके ऑप्शन में जो ऑस्मियम दिया हुआ था, तो देखिए पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है ना, वो ऑस्मियम धातु का होता है। तो ऑस्मियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले ऑस्मियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये 76 होता है। बात कर ले सबसे कम घनत्व किसका होता है, तो वो आपका हाइड्रोजन का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अनुसूची 2 ये जो है किससे संबंधित है। कुछ बच्चों ने जो है भाग 2 के बारे में क्वेश्चन मुझे भेजा है, और कुछ बच्चों ने जो है अनुसूची 2 के बारे में भेजा है। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि अनुसूची 2 जो है ना, इन्हें जो है भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख इसमें अनुसूची 2 में किया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि भाग 2 पूछा गया होगा ना, तो भाग 2 जो ये किससे संबंधित है, तो भारत की नागरिकता के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऑड वन आउट जो आपको फाइंड आउट करना था, तो इसके मुझे तीन ही ऑप्शन बच्चों के द्वारा मिले हैं। एक तो आपका काठमांडू दिया हुआ था, थिम्पू दिया हुआ था और ढाका दिया हुआ था। तो देखिए ये जो काठमांडू है ना, ये आपका नेपाल की राजधानी है, थिम्पू जो है ये भूटान की राजधानी है और ये ढाका जो आपका बांग्लादेश की राजधानी है। तो तीन तो आपके राजधानी दिए हुए थे, चौथा जो दिया होगा ना वो आपका सिटी दिया होगा, तो चौथा जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि सुक्रोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको सुक्रोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, कितना क्या होता है, तो C12H22O11 ये जो है सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो है कार्बन का जो है पूछा गया था कि कितने परमाणु होते हैं, तो कार्बन में कितना होता है, तो 12 होता है, तो 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगर हाइड्रोजन का पूछा गया होगा तो हाइड्रोजन में 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यदि ऑक्सीजन का पूछा गया होगा तो ऑक्सीजन में 11 परमाणु होते हैं, तो फिर 11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऑड वन आउट जो है फाइंड आउट करना था। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए रखता हूँ, जिसमें जो आपका काऊ, गॉट और रैबिट और कैट दिया हुआ था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें जो है कौन सा ऑड वन आउट जो है वो फाइंड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।